दोस्तों, क्या बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सेटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म शैतान सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। क्या इस फिल्म को जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा है? क्या इस फिल्म को जनता ने फ्लॉप घोषित कर दिया है? क्या इस फिल्म को जनता ने देखने के बाद ये बात कहना शुरू कर दिया है कि भैया इससे वाहियात फिल्म आज तक हम लोगों ने नहीं दिखी है? इसी वजह से क्या भैया शैतान को पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है एडवांस बुकिंग के मामले में? तो भाई इतने सारे सवाल मैं इस फिल्म को लेकर आपसे क्यों पूछ रहा हूं, चलिए मैं इसका कारण आपको बताता हूं इस रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि भैया शैतान अभी तक सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हुई है। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आना है इस महीने की 8 तारीख को, यानी कि 8 मार्च को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो भाई जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज ही नहीं हुई है तो भैया इस फिल्म को लेकर नेगेटिव खबरों की बहार कैसे आ गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर? क्यों कुछ लोग इस फिल्म को लेकर अभी से ही भैया ये बखान करने लगे हैं कि भाई इस फिल्म को जनता का प्यार नहीं मिल रहा है, जनता इस फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रही है, जनता इस फिल्म को फ्लॉप घोषित कर चुकी है, ये फिल्म सिनेमा घरों में आकर कोई कारनामा नहीं कर सकती है। ये हाहाकार अभी से ही क्यों मचाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा? कहीं भाई पीछे से पुश तो नहीं किया जा रहा है कॉर्पोरेट बुकिंग सुपरस्टार्स के द्वारा कि भैया ये साल देखो हम नहीं आ रहे हैं सिनेमा घरों में, तो भाई तुम बॉलीवुड के बाकी कलाकारों की दुकान को पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर देना, ताकि अगले साल जब हम आए बॉक्स ऑफिस पर तो भैया हम 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करके जाए। क्योंकि भैया हाल फिलहाल के दिनों में मैंने एक बात देखी है कि भाई कॉर्पोरेट बुकिंग सुपरस्टार्स की आने वाली फिल्मों को लेकर जितना गुणगान किया जाता है ना बउआ, जितना डमरू बजा बजा कर उनकी आने वाली फिल्मों की जो घोषणा की जाती है कुछ लोगों के द्वारा, उन लोगों ने अपना धंधा शुरू कर दिया है। अब देखिए, शैतान को लेकर पहले ये बात जनता तक कुछ लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है कि भाई ये फिल्म एक रीमेक मूवी है। तो भाई ये बात हम लोगों ने तो पहले ही आप लोगों को बता दी थी जब इस फिल्म की घोषणा की गई थी कि भैया ये फिल्म जो है वो एक गुजराती मूवी यानी कि वश की ऑफिशियल रीमेक है मेरे भाई, ऑफिशियल रीमेक है। तो भाई इस फिल्म के बारे में अब ये बातें क्यों फैलाई जा रही है? क्या जनता का ज्ञानवर्धन करने के लिए या फिर इस फिल्म को डैमेज पहुंचाने के लिए? तो भाई इसका एक ही कारण हो सकता है कि भाई बाढ़ में जाए जनता, हम तो बजाए किसी और के नाम का घंटा, ये काम चल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर मैं वश को लेकर एक बात आप लोगों को जरूर कहना चाहूँगा कि भाई देखिए अभी तक मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है और वश को लेकर ये जानकारी ऑलरेडी हम लोगों के सामने है कि भैया ये फिल्म अभी तक हिंदी में किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है ही नहीं। यानी कि भाई अगर आप इस फिल्म को देखने जाओगे तो इस फिल्म को आपको गुजराती लैंग्वेज में देखना पड़ेगा। और भाई मैंने वश के ट्रेलर को देखा और ट्रेलर को देखने के बाद मैंने भी भाई ये बात मान लिया कि हाँ भैया ये फिल्म पूरी तरह से कॉपी और पेस्ट है, यानी कि भैया शैतान मतलब इसकी कॉपी पेस्ट है। तो भैया ऐसा ही कुछ तो भाई अजय देवगन की सुपर डुपर हिट फिल्म दृश्यम का पार्ट 2 भी था। तो भाई दृश्यम के पार्ट 2 को भी लेकर ऐसी खबरें फैलाई गई, लेकिन क्या इससे दृश्यम के पार्ट 2 को कोई नुकसान हुआ? तो भैया उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और ऐसा क्यों हुआ? तो भाई अजय देवगन को लेकर ये बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई अजय देवगन बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों में से एक हैं जो कि अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से अपनी फिल्मों के लिए ऑडियंस सिनेमा घरों में खींचने में कामयाब रहते हैं मेरे भाई। तभी तो भैया उनकी फिल्म भोला, जो कि कैथी की ऑफिशियल रीमेक थी मेरे भाई, कैथी की ऑफिशियल रीमेक थी, लेकिन ऑफिशियल रीमेक होने के बावजूद भी भाई उस फिल्म को पब्लिक का इतना सपोर्ट मिला कि वो फिल्म लगभग 100 करोड़ का बिजनेस कर गई इतनी नेगेटिव खबरों के बीच में। और भाई कैथी को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दी थी कि भैया उस फिल्म का हिंदी वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है भाई यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। तो भैया इतना बड़ा रिस्क इस फिल्म के मेकरों ने क्यों लिया कैथी के साथ? तो भाई कैथी सिनेमा घरों में रिलीज हुई, उसका भी कई सारा पार्ट आ चुका है, मतलब कि जो भी है उस फिल्म के जो मुख्य डायरेक्टर हैं उसका आखिरी पार्ट अभी जो हम लोगों के सामने आया था वो विक्रम के रूप में आया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें भोला की,
तो भैया भोला के दूसरे पार्ट को लेकर जो जानकारी हम लोग के सामने आई है ना, और भैया वो जो शॉर्ट अंत में दिखाया गया था अभिषेक बच्चन वाला, उसको देखकर ये बात तो साफ हो गई है कि भाई इस बार भोला का जो पार्ट 2 होगा वो कहीं से भी मैच नहीं करेगा भैया कैथी के किसी भी सीक्वल से। वैसे कैथी का एक सीक्वल अभी आया था मेरे भाई, उसके रूप में भी मेरे ख्याल से यार वो थलापति विजय वाली जो मूवी थी, आखिरी मूवी जो थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। देखिए आजकल ना थोड़ी सी याददाश्त कमज़ोर हो गई, जिसमें संजय दत्त भी नजर आए थे। तो भाई उस फिल्म का आखिरी पार्ट हम लोग कह सकते हैं, या फिर उसके आगे भी कई सारे पार्ट्स आएंगे, वो साउथ के लिए हम कह रहे हैं। लेकिन भाई भोला के अगले सीरीज के लिए जो जानकारी हम लोग के सामने आई थी वो बहुत ही डिफरेंट है। अब देखिए अजय देवगन को लेकर ये बात फैलाई जा रही है कि उनकी ये फिल्म रीमेक है। तो भाई चलिए ये फिल्म रीमेक है, हम भी ये दावा ठोकर आपसे कहते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने इस फिल्म को देखा है? अब कुछ लोग वश को देख लेंगे भैया और उसके बाद आकर कहेंगे कि भैया हमने तो ये फिल्म देख ली है, लेकिन जिन लोगों को इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में देखना है, अजय देवगन के परफॉर्मेंस को देखना है, तो भैया वो तो इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने जरूर आएंगे। तो भाई अभी से ही आप लोग इतनी नेगेटिव खबरें इस फिल्म को लेकर क्यों फैला रहे हो, जबकि IMDb के साइट पर अभी ये फिल्म पब्लिक की मच अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर है। यानी भैया 10 फिल्मों की लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो भैया उस लिस्ट में ये फिल्म 54.16% के आंकड़े के साथ नंबर 1 के पोजीशन पर है। और वहीं पर उन्होंने बात करी भैया बुक माई शो की, तो भाई बुक माई शो पर तो भैया इस फिल्म को लेकर पब्लिक जो है वो 65% से ज़्यादा का इंटरेस्ट इस फिल्म को दिखा रही है। तो भैया इतना जब पॉजिटिव सब कुछ हो रहा है शैतान के लिए, तो भैया कुछ शैतानी ताकतें क्यों इस फिल्म को अभी से ही डुबाने की कोशिश कर रही हैं? पीछे कहीं कॉर्पोरेट बुकिंग वाला फोर्स तो नहीं है ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि भैया शैतान का एडवांस बुकिंग चालू हो चुका है पूरे इंडिया में। और ये बात मैं भी आप लोगों को बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि अभी तक शैतान को उस तरह का एडवांस बुकिंग नहीं मिला है जैसा कि भैया इस फिल्म को मिलना चाहिए। लेकिन भाई मैं शैतान को लेकर ये बात आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज़ होगी, पब्लिक जब इस फिल्म को सिनेमा घरों से देखकर बाहर आएगी, इस फिल्म की प्रशंसा जब करेगी, इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार जब गर्म होगा, तो भाई आप ये बात देखना कि अजय देवगन की इस फिल्म को देखने के लिए जनता सिनेमा घरों में जरूर आएगी। जिन लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा वो ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि भैया आखिर में क्यों अजय देवगन की बेटी को अपने वश में किए हैं आर माधवन। यानी इस फिल्म के जो ट्रेलर को जिस तरह से हम लोगों के सामने रखा गया है और उसमें जो कहानी हमें दिखाई गई है वो वाकई में बहुत ही शानदार है। और भाई इस फिल्म में आर माधवन जिस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ज्योतिका जिस तरह का मतलब कि अपना परफॉर्मेंस कर रही हैं, और अजय देवगन जिस तरह का अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि भैया ये फिल्म सुपर से ऊपर होगी। लेकिन हम क्या करें भैया, कुछ लोगों की आदत है कि भाई हमें तो भैया बुराई करने के लिए बैठना है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला जो पॉलिसी है ना भैया ये लोग अपनाते हैं। और कुछ कलाकारों के लिए सेलेक्टिव हो जाते हैं, चाहे उनकी फिल्में अच्छी हो चाहे बुरी हो, भैया उनके बारे में ये बुरा कभी नहीं कहते। लेकिन मेरी तो आदत है मेरे भाई, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, बड़ा है वो तो क्या हुआ भैया, हम तो जो सही होता है उसी पर बात करते हैं। अभी तक भैया इस फिल्म को मैंने नहीं देखा है तो मैं इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिव बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ये बात मैं बहुत ही सच्चाई से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ यानी कि जमशेदपुर से, यहाँ पर भी इस फिल्म का एडवांस बुकिंग शुरू हो चुका है PJP सिनेपोलिस में। और भाई इस फिल्म को जितने सारे शोज मिले हैं उसमें इस फिल्म को बुकिंग ना के बराबर नहीं मिली है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन क्या ये ऐसा ही रहेगा? फिल्म को रिलीज होने दो फिर पता चलेगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।